अगर कोई बूढ़े माँ बाप पे अत्याचार करे या उनको तंग परेशान करे या उनकी सेवा ना करे या फिर अगर उनको वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाए, अब ऐसे लोगों की खैर नहीं है। नए कानून में बड़ी भयंकर सजा ऐसे लोगों के लिए लिख दी गई है। और अगर आपके पड़ोस में ऐसा अत्याचार हो रहा है तब आप लोग भी उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के पास में भी अपने अधिकार आ चुके हैं। क्या क्या आ चुके हैं, सारी बातें जानते हैं। पहली चीज तो, अगर कोई बेकार औलाद, अपने बूढ़े माँ बाप, अपने लाचार माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं, उनको दवाई नहीं दिलवाते, उनको खाना नहीं खिलाते, तब ऐसे में वो लाचार माँ बाप क्या कर सकते हैं, उस औलाद के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। एक सीनियर सिटीजन एक्ट होता है 2007, उसका सेक्शन होता है 24, इसके तहत में। लेकिन माँ बाप तो महान है, वो तो नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर आपके पड़ोस में ऐसा अत्याचार हो रहा है और आपसे नहीं देखा जा रहा है, तब आप घर बैठे उस बेकार औलाद के खिलाफ में शिकायत दर्ज करवा सकते हो। सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा और वो हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 90 दिन के अंदर इसके अंदर कार्रवाई का प्रावधान है कि 90 दिन के अंदर कार्रवाई होगी ही होगी। और अगर कार्रवाई में वो सच्चे पाए जाते हैं कि वो सच में ही सेवा नहीं कर रहे थे, तब 3 महीने की सजा और 5,000 रुपए तक का फाइन उनके ऊपर लग जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बाहर कमाने चले जाते हैं, विदेश में चले गए, बड़े शहर में चले गए, गांव में माँ बाप हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा के लिए किसी नौकर को भी छोड़ दिया, नौकर भी अपना कुछ नहीं कर रहा। ऐसे में उस नौकर के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। एक स्पेशल धारा बना दी बीएनएस के अंदर, नए कानून के अंदर 355, इसके तहत में अगर वो नौकर उनकी सेवा नहीं करता है तब उसके ऊपर भी यही सेम सजा होती है, 3 महीने की सजा और 5,000 रुपए तक का जुर्माना उसके ऊपर लग सकता है। लेकिन बहुत सारी बेकार औलाद ऐसी होती है जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, उनका क्या करें? तो उनके लिए भी यही सारी धाराएं लगेगी, ये वाली धारा सेक्शन 24। अगर आपके पड़ोस में ऐसा है जो अपने माँ बाप को ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ के आ चुका है या जाने की तैयारी में, आप उसके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं। बस एक हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना, आपका नाम नहीं आएगा, वो हेल्पलाइन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, बूढ़ा सबको होना है, आपको भी होना है, मेरे को भी होना है, पर 2 जगह ऐसी है जहां पे जाने से सब डरते हैं, एक तो जेल और एक ये वाली जेल। ऐसे आश्रम में कोई जाना पसंद नहीं करता, भाई हमको ही पसंद नहीं। अगर आज इस जमाने में मेरे को कोई जेल भेजे, मैं रोने लग जाऊंगा। तो उनके लिए वो समझ चुके होंगे। तो भैया ऐसा अत्याचार हो रहा है तो इंसानियत के नाते हमारे कर्तव्य, हमारे मौलिक कर्तव्य के अकॉर्डिंग हमको क्या है, ऐसी आवाज उठानी चाहिए। जुर्म देखना भी अपराध है और सहना भी अपराध है, करना भी अपराध है और छुपाना भी अपराध है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को पीटते हैं। घर में कोई बेकार पत्नी भी है, वो भी उसके माँ बाप को पीटती है, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई बेकार औलाद अपने माँ बाप को पीटता है, तब इसके अंदर बीएनएस के अंदर एक नई धारा जोड़ दी गई है 113, इसके तहत में मुकदमा दर्ज हो सकता है। 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं पे अगर बेटे की बहू अगर माँ बाप को पीटती है तब उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर सीनियर सिटीजन के अंदर मैंने देखा है कि जब कोई बूढ़े हो जाते हैं ना, तो उनका मन करता है पार्क में टहलने का, कहीं जाने का, तो वहां पे उनको जाने से रोक दिया जाता है कि आप यहाँ नहीं आ सकते, आप मंदिर में नहीं आ सकते, पार्क में आप अपने घर रहिए, आराम कीजिए। अगर आपको कोई रोकता है, अगर ऐसे सीनियर सिटीजन को कहीं पे जाने से रोकता है, आप लोग भी उनके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और ये कार्रवाई डायरेक्ट पुलिस पे हो जाएगी, यानी कि पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। एक सेक्शन बना दिया बीएनएस के अंदर, सेक्शन 124, इसके तहत में 1 महीने तक की सजा है और 5,000 रुपए तक का फाइन है। अगर कोई आपको किसी पार्क में जाने से रोकता, कोई भी इंसान पुलिस को हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बुला सकता है पुलिस को और कह सकता है कि ये सीनियर सिटीजन है, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये एक कुछ अधिकार होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे होते हैं। अगर आप अपने बेकार औलाद से मेंटेनेंस लेना चाहते हैं, खर्चा पानी लेना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? देखिए, इसका बीएनएसएस का एक सेक्शन होता है 144, इसके तहत में सीनियर सिटीजन जो है, जो माँ बाप जो है, लाचार जो है, वो अपनी औलाद से खर्चा पानी ले सकते हैं हर महीने का। इसके तहत में उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट में जाके उनको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। लेकिन कोर्ट में जाने के लिए तो एडवोकेट करना पड़ेगा, उसको भी फीस देनी पड़ेगी, पैसे पहले ही नहीं है, तो कोर्ट के खर्चे कैसे उठाएंगे? तो इसके लिए आप लोगों को फ्री में वकील मिल सकता है। इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया हुआ है आप सभी को। आप अपने किसी भी केस में एक फ्री में वकील ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? इस वीडियो में मैंने आपको ना प्रैक्टिकली बना के दिखाया था चीजें, कोर्ट में घूम घूम के कि कैसे आपको फ्री में वकील मिल सकता है, चाहे आपका केस कोई भी हो। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई बहू है, बेटा या बहू है, जो आपको खाना ना दे, आपको दवाई ना दे, ये सारा दिन आपको तंग परेशान करे, आपका जीना हराम रखे, यानी कि सीनियर सिटीजन का अगर जीना हराम रखता है, तब वो माँ, अगर आपकी माँ है, यानी कि जो भी माँ है जो बूढ़ी हो चुकी है, वो क्या कर सकती है? डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज भी करवा सकती है अपनी बहू के ऊपर और बेटे के ऊपर, अगर उसको खाना पीना सारा दिन तक परेशान रखते हैं तो। इसके अलावा
अगर कोई बूढ़े माँ बाप हैं, उनके पास में अगर अपनी कोई प्रॉपर्टी है, खुद की कमाई हुई है, और उनको लगा कि औलाद जो है वो तो बेकार है, वो तो कोई काम की है नहीं, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, उस बेकार औलाद को बेदखल कर सकते हैं अपनी कमाई हुई संपत्ति से। लेकिन अगर उनको लगे कि जो हमारी संपत्ति है वो कमाई हुई नहीं है, वो खानदानी है, तो खानदानी जमीन में से भी अपने बेकार बहू को और बेटे को बेदखल कर सकते हैं उस जमीन से भी, क्योंकि वो उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे केस ऐसे भी देखे हैं, झूठे केस माँ बाप के ऊपर लगवा दिए जाते हैं, जैसे दहेज के केस में माँ बाप का नाम लिखवा दिया, डोमेस्टिक वायलेंस में माँ बाप का नाम लिखवा दिया। अगर आपके माँ बाप का या फिर आप वो माँ बाप हैं, आपका नाम ऐसे केस में लिखवाया जाता है और अगर आपका FIR से नाम कट जाता है, तब ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं, अब एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं 354 BNS के तहत में। इसके अंदर एक नई सजा और ऐड कर दी गई है। मानहानि क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए नए कानून के तहत में ये वाला वीडियो आ चुका है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। मानहानि कैसे होगा नए कानून के तहत में, इसमें नई सजा ऐड कर दी गई है, नए प्रावधान ऐड कर दिए, तो हर कोई ये वीडियो जाके जरूर देखना मानहानि वाला। तो इसके अंदर मैंने सारा कंप्लीट आपको बता दिया कि मानहानि कब होगा, कैसे होगा, कौन कर सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी सीनियर सिटीजन के लिए, उनके राइट्स के लिए। अगर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो आप लोग अत्याचार के ऊपर उनके खिलाफ में बोल सकते हो। अगर आप ऐसे पड़ोसी हैं, आप ऐसा अत्याचार देख रहे हो, तो आप भी उनकी शिकायत कर सकते हो। एक अच्छे वाला सबक आप उन लोगों को सिखा सकते हो। तो ये अपना पहला वीडियो था जानकारी वाला 75 लर्न लो चैलेंज के लिए, और ये पहला वीडियो मैंने माँ बाप के लिए, ऐसे बूढ़े माँ बाप के लिए इसीलिए रखा। अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आती है, ऐसे बूढ़े माँ बाप को ये जानकारी पसंद आती है, या फिर आप ऐसे पड़ोसी हैं जो आपके पड़ोस में ऐसा अत्याचार हो रहा है, आपको ये जानकारी पसंद आती है, तो आप लोगों की दुआएं हमारे ऊपर बनी रहेगी। तो बाकी की जो अब 74 वीडियो रह चुके हैं, 74 वीडियो रह चुके हैं, वो हमारी अच्छे से चलेंगी और ये दुआएं हमको मिलती रहेगी। बस इसी इंटेंशन से मैंने पहली वीडियो जो है माँ बाप के लिए बनाई है कि अब बस आशीर्वाद माँ बाप का बना रहे। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए। अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक कर दीजिए। और अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, इस पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों का क्या क्या सुजेशन है वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो कोई और जानकारी आपको चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू माय डियर।